Assalamualaikum everybody. So today the topic of my lecture is human developmental theory. So starting from the very basic concept growth is quantitative change that can be measured, that can be compared to the norms. So example of the growth is height, weight compared to the normal growth chart. Growth को measure किया जा सकता है. It is a quantitative change. Development is a qualitative, progressive, continuous processing of the change leading to functional capacity. It is qualitative, जो skill हमने acquire की है. Suppose a child crawls, rolls over, walks. ये सब क्या है? ये skills हैं. ये qualitative, ये quality है. So this comes in development. 4 areas of developmental theories: बायोफिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड मोरल. बायोफिजिकल में हम फिजिकल की बात करेंगे, लाइक हाउ डू वी ग्रो, चेंज इन एज. साइकोलॉजिकल में हम मेंटली बात करेंगे, यानी पर्सनालिटी या बिहेवियर की. कॉग्निटिव पे हम थिंकिंग, इंटेलेक्ट की बात करेंगे. मोरल मीन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, नोइंग द राइट फ्रॉम रॉन्ग, एथिक्स. इस मॉडल पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट. बायोफिजिकल डेवलपमेंटल थ्योरी में पहली थ्योरी आती है गीजल्स थ्योरी. अब गीजल्स थ्योरी में गीजल्स ने 2 चीज़ों पे बात करी है, पहली जेनेटिक और दूसरी इन्वायरमेंट पे. अब जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि ग्रो अकॉर्डिंग टू अवर जेनेटिकल ब्लूप्रिंट्स एंड पेस. ग्रोथ इज डायरेक्टेड बाय जीन एक्टिविटी. और दूसरी बात कहा है कि इन्वायरमेंट डिपेंड करता है ग्रोथ पे. पहली बात कही कि जेनेटिकल इम्पैक्ट होता है ग्रोथ पर, जो हम ग्रो करते हैं वो हमारे जेनेटिकली चलता आ रहा है कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स हैं एंड पेज, और ग्रोथ जो है हमारी डायरेक्टेड बाय जीन एक्टिविटी. पहली बात ये की. दूसरी बात कही कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब एग्जाम्पल, जैसे आपने एक फ्रेश प्लांट देखा. अब फ्रेश प्लांट को आप सपोज करें उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है और प्रॉपर वाटर मिल रहा है टाइमली, तो वो ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा, और वो काफ़ी फ्रेश नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स. सो इन्वायरमेंट का इसी तरह हमारे लिए भी ऐसा ही है. इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान पे, ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे. दूसरी थ्योरी है जेनेटिक थ्योरी ऑफ एजिंग. जेनेटिक थ्योरी ऑफ एजिंग कहता है कि डीएनए फंक्शन ऑफ सेल लाइफ स्पैन, कि सेल का एक टाइम लिमिट है और उसके बाद सेल की डेथ हो जाती है, एंड दिस इज एजिंग. नॉन जेनेटिक सेलुलर थ्योरीज क्या होती हैं? इन्होंने डीएनए से हट कर बात की. इन्होंने कहा कि वेयर एंड टेयर होता है बॉडी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल एक मशीन की ले लें. मशीन जितना ज़्यादा चलेगी, जितना ज़्यादा यूज़ होगी, उतना ही वो एक पॉइंट आएगा, एक वक्त आएगा कि वो ख़राब हो जाएगी. सो बिल्कुल उसी तरह वेयर एंड टेयर ह्यूमन में भी होता है. फिजियोलॉजिकल थ्योरीज क्या है एजिंग की? ब्रेक डाउन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल ऑर्गन. अगर जिस्म का कोई एक ऑर्गन भी अफेक्ट होता है या उसमें मसला आता है, तो उसका मतलब है कि पूरी बॉडी, पूरे सिस्टम में मसला आता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ एजिंग, राइट. और अच्छा, ये वाली बात बताना भूल गई कि नॉन जेनेटिकली हमारा डिपेंड करता है, एक तो वेयर एंड टेयर, वक्त के साथ साथ बॉडी में वेयर एंड टेयर हो जाता है, और दूसरा फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं हमारी बॉडी में. फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो जिसकी वजह से एजिंग के साइंस आते हैं, राइट. ये देख रही हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं. ओके. सो एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने बताया बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इवेंट्स कंट्रीब्यूट टू रेडीनेस फॉर ईच टास्क. एरिक एरिक्सन ने बताया कि ज़िंदगी में एक एडल्ट, इन्फेंट से एडल्टहुड तक डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. हर स्टेज कुछ ना कुछ इंसान को कुछ ना कुछ बता रहा है. सपोज करें ये स्टेज स्टार्ट होता है इन्फेंट से. इन्फेंट में ट्रस्ट, मिसट्रस्ट सीखता है. फिर आता है टॉडलर, फिर आता है प्री स्कूलर, जिसमें वो खुद से इनिशिएटिव लेता है हर चीज़ का. फिर आता है स्कूलर, जब वो स्कूल जाता है, ग्रेड स्कूलर, और फिर वहाँ पे वो अपने जैसे कितने ही बच्चों से मिलेगा. और देन कंपैरिजन होता है, वहाँ पर कंपेयर करता है, inferiority. एंड देन फिर टीनेजर क्वेश्चन कि हु एम आई. एंड देन फिर यंग एडल्टहुड आता है जहाँ पे वो आइसोलेटेड रहता है. और फिर मिडिल एज आती है जिसमें वो सोचता है हाउ कैन आई बी बेटर फॉर अदर्स.
मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कैसे अच्छा हूँ। फिर आता है ओल्डर एडल्ट। इन ओल्डर एडल्ट में ये होता है कि ओल्डर एडल्ट अब ओल्डर हो चुका है और वो अपने प्रीवियस लाइफ पे कहता है कि व्हाट आई डिड, कि मैंने अपने बाद आने वालों के लिए क्या किया। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यही मैंने सारे बताए हैं। ये तस्वीर भी देख लें। अच्छा, जीन पेजेट एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत कमाल की थ्योरी दी है। और अकॉर्डिंग टू जीन पेजेट 4 पीरियड्स दैट चिल्ड्रन कैन मूव थ्रू। पहला है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ से 2 इयर्स तक है। और सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब है कि जो जो बच्चा है वो खुद सेंस करेगा हर चीज़, वो सीखेगा, वो हर चीज़ सेंस करके सीखेगा बाय द यूज ऑफ हिज और हर सेंसेस, लाइक सेंस ऑफ सेंस ऑफ सेंस ऑफ पोजीशन, सेंस ऑफ टचिंग, हर चीज़ को टच करके देखेगा, सुनेगा और फिर वो कोई भी वो करेगा। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो जो 2 से 7 साल तक आता है। सही। तीसरा है कंक्रीट। चौथा है फॉर्मल 11 साल तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये होता है कि चाइल्ड विल थिंक दैट, इमेजिन करेगा, चाइल्ड विल थिंक के मून उसको फॉलो कर रहा है, इस तरह के खुद से इमेजिन करेगा, खुद से सोचेगा। कंक्रीट का मतलब होता है फिर जो 7 से 11 साल तक आ जाती है। अब इसमें जो होगा वो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाएगा पहले से ज़्यादा। वो खुद से उसको सेंस आ जाएगा कि ये ऐसा है, वो सेंस ऑफ मेजरमेंट वगैरह ये सब आ जाएगी। फॉर्मल में ही होता है कि वो खुद से एज्यूम करके खुद से प्लानिंग कर लेगा और खुद से कहेगा फॉर एग्जांपल कि ये स्पोर्ट्स है, इसको मैं ऐसा, वो खुद से एज्यूम कर लेगा मैं ऐसा करूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। ओके। सो जीन पेजेट से इंस्पायर होकर एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना काम किया और एक और थ्योरी दी जिसके 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं।